नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भगवानपुरा के गांव में देवाड़ा में क्षेत्रीय विधायक केदार डावर ने ग्राम चौपाल लगाई। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए और जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। दरअसल विधायक केदार डावर ग्राम देवाड़ा सहित कड़वा पानी, रोजड़ा और मोजड़ा के सैकड़ों किसानों के वनाधिकार पट्टे से संबंधित समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत में जो पट्टे दिए जाना था, सरकार ने किसानों को अब तक 80% पट्टे नहीं दिए, जबकि ऑनलाइन में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बावजूद भी किसानों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। हरदा शहर में दिन दहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है, जिस पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। तो वहीं इस गुनाह में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला है और जिला अस्पताल से लेकर कोतवाली थाना तक पुलिस ने तीनों आरोपियों को पैदल चलाकर उनका जुलूस निकाला। और इस दौरान आरोपी राहगीरों और आम जनता के सामने हाथ जोड़ते और नारे लगाते हुए भी नजर आए। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, इस तरीके के नारे लगाए। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर पूरे शहर में चर्चा बनी रही। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। फरियादी मोहित गौर की रिपोर्ट पर आरोपी यूनुस, शाहरुख और नागेश और उसके और 3 साथी हैं। इनके विरुद्ध में हत्या का प्रयास, किडनैपिंग और इन धाराओं के अंतर्गत में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और ये घटना रविवार की है, जब मोहित गौर को इन आरोपी गणों के द्वारा गुर्जर बोर्डिंग से किडनैप करके डिग्गी में हाथ में बांध के रहटगांव, उसके बाद रेलवे माल गोदाम के पास में वहां पे जगह जगह मारपीट करके बेरहमी से मारपीट किया गया और उसको अधमरी हालत में 12 बंगला के पास छोड़ दिया गया था। इसमें से आरोपी गणों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। हमारी बात है, अपराध करना पाप है। खंडवा में एकादशी के दिन विठल मंदिर में हजारों की संख्या में मातृशक्ति ने उपस्थित होकर दर्शन कर भजनों का आनंद लिया। यह प्रदेश का पहला मंदिर है जहां पर पर्व के दौरान 7 दिनों तक 24 घंटे अखंड भजनों की प्रस्तुति होती है। और इस अवसर पर समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि घंटाघर स्थित प्राचीन विठल मंदिर में हर साल के मुताबिक इस साल भी नाम सप्ताह पर्व का आयोजन प्रारंभ हो चुका है और यहां हर दिन राम श्याम अष्टकर परिवार ने विठल भगवान का श्रृंगार कर आरती की। और इस अवसर पर यहां 24 घंटे खंडवा एवं ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग भजनों की प्रस्तुतियां की जा रही हैं। दोपहर 1 से 3 बजे तक शहर में अलग अलग महिला मंडल आकर उत्सव को सफल बना रही हैं। जो आप देख रहे हैं, खंडवा का अति प्राचीन विठल मंदिर है और भगवान विठल जो है कृष्ण का ही रूप है और सैकड़ों वर्ष पूर्व ये मंदिर का निर्माण हुआ था। प्राचीन विठल और रुक्मिणी माई की यहाँ प्रतिमा है। प्रति वर्ष आषाढ़ माह के अंदर नाम सप्ताह का यह 7 दिन का पर्व मनाया जाता है। बड़े उत्साह के साथ सभी लोग आकर भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं। और देश का यह पहला मंदिर है जहाँ पर 7 दिनों तक लगातार 24 घंटे भजनों की प्रस्तुति दी जाती है, भगवान को स्मरण किया जाता है। और आज देख रहे हैं कि एकादशी के पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मातृशक्ति में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जहाँ भगवान के दर्शन कर रही है, वहीं ये भजनों का आनंद भी ले रही है। उधर बदनावर में दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसका मुस्लिम समाज ने खुले दिल से स्वागत करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। और यात्रा की शुरुआत नगर के पंडरीनाथ मंदिर से की गई, जहां पर यात्रा के मार्ग में सैकड़ों श्रद्धालु पुरुष और महिलाएं रथ की रस्सी खींचते हुए जय जगन्नाथ महाप्रभु के जयकारे लगाते चले। और नगर के प्रमुख मार्ग मोदी चौराहा, जवाहर मार्ग, सोमेश्वर चौराहा, अंबेडकर चौराहा के साथ साथ बस स्टैंड होते हुए यात्रा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर हरि और हर का मिलन हुआ और यहां भगवान के 56 भोग अर्पित कर महाआरती की गई और भक्तों को 2 क्विंटल फरियाली खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया।
मुस्लिम समाज ने यात्रा का खुले दिल से स्वागत किया, समरसता दिखाते हुए। यहां पर तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं जहां पर मुस्लिम समाज ने यात्रा का स्वागत किया है और किस तरीके से किया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर 2 क्विंटल फरियाली खिचड़ी का भी प्रसाद बांटा गया। भक्तिमय माहौल देखने को मिला, लोग झूमते गाते नजर आए। दिव्य जगन्नाथ जी का जो बदनावर से ये तस्वीरें हैं जहां पर मुस्लिम समाज ने खुले दिल से स्वागत करते हुए समरसता का संदेश दिया और लोग जो है हाथों में झाड़ू से रास्ते की सफाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे और ऐसे में खुशी उत्सव का माहौल, मनमोहक गीतों पर ये झूमते हुए श्रद्धालु नजर आए, जहां पर दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का ये सफल आयोजन हुआ। उधर परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला न्यूटन नगर परिषद का घाट पर मुहर्रम करबला का आयोजन किया गया। दूर दूर से जो है मन्नत के ताजिया लेकर पहुंचे नगर न्यूटन शरीफ ने जो है जगह जगह लंगर का भी इंतजाम किया गया। इस मुहर्रम के करबला में जो है मन्नत के शेर नाचते दिखे और इस घाट में सवारियां बाजे गाजे के साथ में पहुंची। हजारों की संख्या में लोगों ने रोजा इफ्तार खोलने के बाद में नमाज अदा की और देश की अमन और चैन के लिए दुआ की। यहाँ पर मुहर्रम का पर्व विगत कम से कम 100 सालों से मनाया जा रहा है और इस घाट पर सभी धर्मों के त्योहार जैसे गणेश जी विसर्जन, दुर्गा जी विसर्जन, काली जी विसर्जन, छठ और तीजा पूजा, ये सारे इसी घाट पे किए जाते हैं। और यहाँ सभी लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम मिलकर अच्छे सौहार्द से रहते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर न्यूटन में आज तक कोई भी विवाद नहीं हुआ हिंदू मुसलमान को लेकर। यहाँ सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने त्योहार मनाते हैं। नगर पालिका का यहाँ पर बहुत सहयोग रहता है, घाट पर पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है। हम यहाँ पर दीवाने गनी कमेटी की जानिब से रोजा इफ्तार करते हैं मुहर्रम के पर्व में, कम से कम ये 20 सालों से करते हुए आ रहे हैं हम। इसमें सारे लोग मिलजुल के इस रोजा इफ्तार में हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की जाती है। और कितने सालों से आप लोग ये कर रहे हैं? ये प्रोग्राम लगभग हम लोग 30 सालों से कर रहे हैं। ये अरेंजमेंट कैसे करते हैं, व्यवस्था कैसे बनाते हैं? अरेंजमेंट सारे लोग मिलजुल के करते हैं। यहाँ सारी पूरी कमेटियाँ इन्वॉल्व रहती है, कुछ बाहरों से भी रहती है। लोग लंगर अपने अपने यहाँ से भी लेके आते हैं, फल फ्रूट वगैरह है, पानी है। उधर डबल चौकी में हिंदू मुस्लिम कमेटी ने मुहर्रम के अवसर पर जुलूस के साथ ताजिए निकाला और अखाड़ों के साथ निकाले गए जुलूस में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने जुलूस में करतब दिखाए। बता दें कि नगर में ताजिए के नीचे से निकलकर ग्रामीणों ने दुआ मांगी। दरअसल ग्राम डबल चौकी में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी हर साल मुहर्रम का त्योहार भाईचारे के साथ मनाती है। यहाँ एकत्रित होके लंगर बनाया जाता है और जिसकी भी मान मन्नत जो भी होती है वो पूरी होती है। वो मिठाई, जलेबी, फल फ्रूट सबसे बांटे जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। और जिसकी मन्नत होती है वो ताजिए के दिन निकलना, ढोल ताजिए के साथ जुलूस निकाला जाता है। और नमाज मगरिब की नमाज के बाद, रोजा इफ्तार के बाद ताजिए करबला ढोल ताशों के साथ करबला मैदान में ले जाए जाते हैं। क्योंकि हमारे सब कास्ट के लोगों हिंदू मुस्लिम एकता उस हमारी कमेटी भी है और हमारे सभी भाइयों मिलके ये जुलूस निकाला जाता है। सबका सहयोग मिलता है हमें और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से उल्लास से मनाया जाता है। उधर मध्य प्रदेश के बड़वाह में रविवार को योम आशूरा मनाया गया और इस अवसर पर मौलाना आजाद मार्ग स्थित जामा मस्जिद में आशूरा की नमाज के बाद अदायगी की गई। नमाज के बाद ताजियों को लोगों ने अपने कंधों पर उठाकर नगर में प्रमुख मार्गों से
जो है चल चौराहों निकाला गया और दौरान जामा मस्जिद और इकबाल चौक तक करीब छोटे बड़े 35 से 40 लोग जो है यहां पर दिखाई दिए। आशूरा का दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख है। आशूरे की नमाज 9:30 बजे जामा मस्जिद में अदा की गई है। जामा मस्जिद से मिट्टी मंजूमन का ताजिया 11 बजे उठाया गया है। गोल्ड बिल्डिंग होते, इकबाल चौक होते, मौलाना आजाद मार्ग होते, इंदौर रोड होते, गंजी रोड होते, करीब छोटे बड़े 33 से 40 ताजिए और शाम को भी रात को 10 बजे सभी ताजिए उठेंगे और यही रूल से अपने अपने स्थान पर जाएंगे। बक्सवाहा में सुबह करीब 5 बजे दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है मौके से फरार हो गया। बता दें कि घटना थाना मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर बड़ाटोर और गडोही गांव के बीच की हुई, जहां पर हाईवे पर दमोह की तरफ से कंटेनर आ रहा था, जबकि ट्रक छतरपुर की ओर से आ रहा था और अचानक दोनों आपस में टकरा गए। उधर शाजापुर जिले में झमाझम बारिश हुई, जो देर रात तक रिमझिम बारिश में बदल गई। इससे मौसम ठंडा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं स्थानीय निवासियों के अनुसार अगर बात की जाए तो बारिश शाम 7 बजे के आसपास शुरू हुई और रात 10 बजे तक झमाझम बारिश होती रही। स्थानीय प्रशासन ने बारिश के कारण किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश से फसलों को फायदा होगा, खासकर सोयाबीन और कपास की फसलों को। बारिश के कारण मिट्टी में नमी बढ़ गई है, जिससे फसलों की वृद्धि अच्छी होगी। उधर भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों से संवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में पढ़ाई सांसारिक जीवन से होती है। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र में हमने कदम बढ़ाया है। औद्योगिकीकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी चीजों को और बेहतर ढंग से ले जाना है। हमारे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदा, नदियों का मायका क्षमता वाले लोग हैं। 27% आरक्षण देने के लिए, और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए। हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं और ये जो 27% आरक्षण की जो प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बचे लोग हैं उन सबको इसका लाभ कैसे मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला हो। उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे कि सबको ज्वाइनिंग कराए और 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस केवल उलझाने का प्रयास करती है, घुमाने का प्रयास करती है। ये उसी प्रकार से है जैसे जातिगत जनगणना का अब श्रेय लेना चाहती है। जातिगत जनगणना अगर यशस्वी प्रधानमंत्री चालू कर रहे हैं, तो अब जब इस बात को लेके आए तो वो कह रहे हमने कहा है। तुमने कब, तुम्हारी सरकार तो 70 साल तक थी, लेकिन जातिगत जनगणना के मामले में कांग्रेस ने कभी भी कोई भूमिका अदा नहीं की।
बल्कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के समय से जातिगत जनगणना चलती आई थी। उस जातिगत जनगणना को बंद करने का निर्णय अगर किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने की पूर्व मंत्री गौरीशंकर से मुलाकात। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये जो मुलाकात है वो पहली बार हेमंत खंडेलवाल पूर्व मंत्री से मिलने पहुंचे थे और ऐसे में मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हम लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के घर मिलने आए हैं, ऐसे ही कुशलक्षेम पूछने आए हैं और आगामी विधानसभा सत्र भी आने वाला है। ऐसे में हमारे विधायकों को आपके लंबे संसदीय जीवन का लाभ मिले। नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी के यहाँ मिलने आए हैं। मैं हूं, मेरे साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हैं। ऐसे कुछ अच्छे पूछने के लिए आए। आगामी सत्र आने वाला विधानसभा का, ऐसे में हमारे सभी विधायकों को आपका लंबा सुदीर्घ संसदीय जीवन है, इसलिए आपके अनुभव का लाभ भी मिले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खासकर विशेष दिन है, जिसके अवसर पर हमारे अपने प्रदेश के अंदर 2 तरह के कार्यक्रम करें। राज्य सरकार पहली बार शासन के स्तर पर रविंद्र भवन में शाम को कार्यक्रम करने वाली है। सुबह हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष तो बैतूल जाने वाले हैं और हम यहाँ भोपाल में सवेरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश भर में डॉक्टर मुखर्जी का जब से कश्मीर वाला उनका उठाया मुद्दा, जिसके कारण से ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। कर्ता को याद किया और मेरे घर पे आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को साथ लेके आए, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार मानता हूं। माननीय खंडेलवाल साहब जैसे ही चुन के आए हैं, ये इनके परिवार और इनके पूरे परिवार ने पार्टी के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया है और मैं तो ऐसा कहूंगा कि पार्टी को चलाया है। हेमंत जी के पूज्य पिताजी विजय खंडेलवाल जी तो हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के गार्जियन थे, उन्होंने गार्जियन की भूमिका निभाई है। उधर राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की संयुक्त प्रेस वार्ता की। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रयास किया कैसे आरक्षण रोके, स्टे लगाकर बीजेपी ओबीसी के साथ धोखा कर रही है, 27% आरक्षण के विरोध में है। अपनी अंतिम बूंद तक जो है कांग्रेस ओबीसी के जो है लिए लड़ेगी। वहीं उमंग सिंघार का कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण को रोककर रखना चाह रही है। मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण की कई राज्यों में बात की थी, फिर बीजेपी इसे लागू क्यों नहीं कर रही। आज प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए वो स्थिति बन गई है कि वोट देके ठगा गए। इसके पहले शिवराज जी थे पिछड़ा वर्ग के, लेकिन आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहन यादव जी आए, पिछड़ों के नेता बताते। प्रधानमंत्री अपने देश के सबसे गरीब पिछड़ों के नेता बताते, लेकिन पिछड़ों को पिछड़े करते जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनकी सोच है कि जिस समाज से, जिस वर्ग से आते हैं, कैसे चलेंगे, रूल ऑफ लॉ के साथ चलेंगे, सबने डिसाइड किया और संविधान को अंगीकार किया। उस संविधान में 3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए हुए कानून पे सिर्फ लिमिटेड जुडिक्शन रहता है जुडिशरी का कि जब तक उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर देता तब तक वो फोर्स में रहता है। ये दायित्व है लेजिस्लेशन के बनाए हुए कानून का इन्फोर्स कराने का काम है एग्जीक्यूटिव का, जो इस घटना में बिल्कुल कंप्लीटली फेलियर है। डे बाय डे कंटेम्प्ट कर रही है विधानसभा का।
क्योंकि ना तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये अवमानना कर रही है हर उस चुने हुए प्रतिनिधि का जो जनता के द्वारा वहां पे भेजा गया विधानसभा में, और पूर्ण बहुमत से जिस कानून को पारित किया गया उसको लागू न करना ये अपने आप में एक गंभीर विषय है, ये संवैधानिक संकट है। रही बात कानून कोर्ट की, ऑर्डिनेंस आया 8 मार्च 2019 को, चैलेंज किया जो मेडिकल की छात्रा थी जो पीजी के लिए एस्पिरेंट थी। 2023 के बाद नई बनी मोहन यादव जी की सरकार का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है, जो उसकी विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, वो झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, भय का माहौल बनाना और सत्ता पाना, अद्भुत अकल्पनीय धन का उपयोग करके, और उससे वो लगातार मध्य प्रदेश के सत्ता पे काबिज है। पर दूसरा एक पहलू हमारी सरकार का जो झूठ, अब मैं यही कह सकता हूं कि अब सरकार की जो संस्थाएं हैं जो नियम कायदे देखती है, उन्होंने अगर गलत नियम से दिया है तो ये उन अधिकारियों की जवाबदारी है। मैं समझता हूं कि ये चाहे किसी संस्थान का हो, चाहे नर्सिंग के मामले हो, कई मामले हैं, ये नियमों की अनदेखी अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में कराते हैं और ऐसे फर्जी कॉलेज खुलवाते हैं। आपने खिवनी का मामला पहले सबसे, खिवनी में आदिवासियों को हटाने का मामला उठाया था, आज शिवराज जी जा रहे हैं वहां पे। देखिए, जाने से कुछ नहीं होता, आप सरकार में हैं, आपको तत्काल निर्णय लेना चाहिए। अंदर 1.5 लाख का 2.25 लाख का भुगतान हुआ तो स्वाभाविक बात है, और जनता के पैसे का भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कई अधिकारी हो जो घोटालेबाज हो, खुलेआम लूट रहे हैं, कि जनता को जवाब देना चाहिए। आज सीएम साहब ग्वालियर में सम्मेलन शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है मध्य प्रदेश में समरसता बनी हुई है? देखिए, समरसता बनती है तो चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे किसी वर्ग के सम्मान की बात हो, चाहे अम्बेडकर की कुर्सी की बात हो। तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरक्षण को लेकर ये कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता की और उसके माध्यम से आरक्षण को लेकर आरक्षण खत्म करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। ये कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता, जहां पर अपने अपने विचार डेमोक्रेसी को लेकर रखे और साथ ही आरक्षण पर भी, इस मुद्दे पर भी यहां पर संबोधित किया गया प्रेस को, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए हमलावर दिखाई दिए। और ऐसे में 27% का भी आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बात कही है। और कांग्रेस कार्यालय में ये संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, और ऐसे में जहां पर उन्होंने आरक्षण को लेकर हमलावर दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।